तो आरपी सिंह 18 तारीख को कौन कौन आने वाला है एनडीए की बैठक में, कुछ बता पाएंगे? संदीप भाई, आपके आज प्रश्न ज्यादा है और समय कम है। आपके हालांकि प्रश्न सबके सब ठीक प्रश्न है और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये आज वाली डिबेट 2-3 दिन या बीच में टाइम देकर बीच में फिर जारी रखनी चाहिए। जितने प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग सब लोग पैनल के लोग दे पाए, बाकी नहीं तो फिर वापस से। परंतु आपकी डिबेट अच्छा विषय अच्छा है। हाँ, कितने आ पाएंगे, जो हमारे अभी घटक दल हैं वो सब आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब बाकी कितने आ पाएंगे बात की बात है, परंतु जो अभी घटक दल है वो सब आएंगे। वो अभी वाले कौन कौन से घटक हैं? वो मुझे एक 2010 अभी वाले कौन कौन से घटक है? शिवसेना का पक्ष शिवसेना का जो पक्ष है वो आएगा। आरएलजेपी का, अन्ना डीएमके, अकाली दल ढींसा साहब का, एनबीपी, एनडीपी, एजेयू, एसयू, एसकेएम, एक लंबी सूची है। एजीपी इसमें लंबी सूची है। कुल ऐसे मिलाकर 30 घटक दल इस प्रकार के हैं जो अभी इस समय है। परंतु जो मैं एक विषय रखना, मतलब वो 30 घटक में दो के अलावा आपका पूरा जो मामला, दो के अलावा इक्का दुक्का सांसद या बिना सांसद वाली पार्टियां ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। पार्टियों का महत्व तो है ना, नीचे उनकी जमीन तो है, उनके अपना अपना वोट बैंक भी है। आप सिर्फ सांसद गिनते हैं, उनके वोट बैंक भी गिने। परंतु जो मैं एक बात कह रहा था, आप बीच में बार बार टोक रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फीफा के दिनों में एक ऑक्टोपस था ना, वो एक जो क्या नाम था, पॉल, ऑक्टोपस पॉल, अगर मुझे ठीक है। आज वैसे वाला भविष्यवक्ता की भूमिका थी, भविष्यवाणियां किया करता था। हाँ, बिल्कुल सही था। वो ऑक्टोपस पॉल नाम था उसका। तो आज लगभग सारा मामला ऑक्टोपस पॉल वाला है आपका। आप कई सारी भविष्यवाणियां कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, या कितने लोग यहाँ बैठे उससे करवाना चाहते हैं। परंतु मूल बात यह है संदीप भाई, चुनाव है 2024 के अंदर, उसकी तैयारी सारे दल करेंगे और सब दल मेहनत कर करेंगे। हम तो कहते हैं विपक्षी दल इकट्ठे हों, अच्छी बात है। एक सोच, एक विचारधारा के अंतर्गत इकट्ठे हों, कोई एक एजेंडा लेकर आएँ, कोई एक आगे एजेंडा बढ़ाएं, अच्छी बात है। नीतीश बाबू अगर आरजेडी के साथ आगे बढ़कर चलाना चाहते हैं और चला सकते हैं और चला पाएंगे तो जरूर बढ़ाएं। अजीत पवार अखिलेश यादव अगर यूपी के अंदर बाकी दलों को समेट सकते हैं, बसपा को जहाँ और बाकी छोटे दलों को समेट सकते हैं तो अच्छी बात है। समेटें, जरूर समेटें। ममता बनर्जी अगर अधीर रंजन जी को खुश कर सकती हैं तो अवश्य करें, करना ही चाहिए। अजित पवार ऐसे ही निकल गया कि आपके मुंह से अजित पवार को लेकर संशय है क्या? अभी तक 8वां दिन हो गया, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ कि कर तो दिया ऑपरेशन लोटस, नतीजे वैसे नहीं आ रहे, ये उल्टा ना पड़ जाए पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम। ये मन में चिंताएं तो नहीं है? देखिए फिर आप फिर ऑक्टोपस पॉल वाली बात कर रहे हैं। मैं मतलब अन्यथा मत देना कि मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ। आप ऑक्टोपस पॉल वाला मामला कर रहे हैं सर, वो हमारे नहीं, आप ऐसा कयास क्यों लगा रहे हैं? वो हमारे वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा सरकार है उसका हिस्सा है, जो जिस सरकार में हम भी हिस्सेदार हैं, उस सरकार के हिस्सेदार हैं वो। इसमें क्या प्रश्न है? बंटवारा नहीं हो पा रहा, विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, संख्या सामने नहीं आ पा रही। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विपक्षी गठबंधन को बताते हैं अजित पवार तो बहुत संस्कारी हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप, शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री एनसीपी पर लगा रहे थे। जी धन्यवाद। पर कोई एक आरोप जो साबित होगा, और जब होगा तो जरूर वो बाहर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे साथ भ्रष्टाचारी के नाते से चल पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। परंतु जो मैं मूल बात कर रहा था, वहाँ से आपने भटका दिया कि क्या लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस के साथ अलायंस कर पाएंगी केरल के अंदर, क्या बीजेडी अलायंस कर पाएगा कांग्रेस के साथ, क्या केसीआर अलायंस कर पाएंगे कांग्रेस के साथ, क्या वाईएसआर अलायंस कर पाएंगे कांग्रेस के साथ? तो जहां पर है वहां पर ये लोग साथ कर पाएंगे। पलटकर सवाल ये भी है कि जगन मोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव और नवीन पटनायक आपके साथ कर पाएंगे गठबंधन?
हम वहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने दमखम पर लड़ रहे हैं, और हमने जो अलायंसेस करने होंगे वो आपके समक्ष आने वाले दिनों में आ जाएंगे, जहाँ जहाँ जो हमने अलायंसेस करने होंगे, परंतु वहाँ दमखम कर लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो जो छूट रहे हैं उनके साथ, हमारे साथ तो नहीं है ये लोग, परंतु क्या विपक्षी एकता में एक साथ हो रहे नहीं हो रहे, इशू ये है। क्या हमारे साथ तो नवीन बाबू नहीं है, या हमारे साथ वाईएसआर नहीं की पार्टी नहीं है, वो उनके लोग क्या आप आएंगे नहीं आएंगे, रेड्डी साहब इनके साथ जाएंगे? अच्छा, ये विषय विपक्षी खेमे का गणित आंक रहे हैं कि उनका परिवार कितना बड़ा होगा और आपका कितना बड़ा होगा, वो आंक रहे हैं। उसमें परिवार, मैंने भ्रष्टाचार की बात की, परिवारवादी, ये जेडीएस परिवारवादी पार्टी है कि नहीं? आरपी सिंह, मैं बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देता हूं। तो उन्हें वैसे तो अकाली दल भी परिवारवाद वाली पार्टी जिनका आप नाम ले रहे थे, और उन्होंने अच्छा आपने मान लिया बीजेपी के साथ। चिराग पासवान परिवारवाद की पौध हैं कि नहीं है? मैं सर बात पूरी कर लूं सर, धन्यवाद सर। हाँ। तो वो भी परिवारवाद की पार्टी है। वो उन्होंने अलायंस में आने से मना कर दिया कि हम अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपना अलग से कुछ लड़ेंगे। ना हमने कहा ना उन्होंने कहा, परंतु हाँ आपने गणित लगा लिया, आपके हिसाब से वो 18 तारीख को आ रहे हैं, आपकी जानकारी में होगा। जेडीएस वाले तो वो नहीं आ रहे, आपने साफ कर दिया। सुखबीर बादल नहीं आ रहे हैं इस पल तक। मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं, और आप ये हाँ कर रहे हैं, आप ही ना कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, अभी तक इस पल तक हमारा कोई अलायंस नहीं है, ना हमारे साथ कोई बातचीत उनकी है इस पल तक। अब कल क्या होगा राजनीति में पता नहीं, इस पल तक नहीं। परंतु जो मूल बात है संदीप भाई, ये जहाँ पर अलायंस है, बिहार के अंदर एक अलायंस है, वो कब तक चलेगा, चुनाव तक चलेगा नहीं चलेगा देख लेते हैं। क्या जो अलायंस इनका डीएमके के साथ है वो है जहाँ पर है, जहाँ झारखंड में जो अलायंस है, अभी चुनाव होगा वहाँ जानकारी आ जाएगी। तो जहाँ पर अलायंस है वहीं तो है, उसके अलायंस के बाहर कहाँ नया अलायंस कोई हो रहा है? वो आम आदमी पार्टी क्या इनके साथ अलायंस कर रही है, इन्हीं के लोगों को अभी अलायंस के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। कल तक और उनके अलायंस में जो मतभेद हैं और जो विरोधाभास हैं उन पर आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपको ऐसी नौबत जरूरत क्यों आन पड़ी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो कह रही थी अरे अकेले ये कांग्रेस हरा नहीं सकती प्रधानमंत्री मोदी को, आपको सहारे की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, आपने ध्यान से सुन नहीं, मैं तो इनके सहारों की बात कर रहा हूं। अभी आपने मैं आपके सहारों का सवाल पूछ रहा हूं ना। मुख्यमंत्री रहे, ये जेडीएस को तलाशना, टीडीपी से हाथ मिलाना, चिराग पासवान आ रहे हैं, एनसीपी का दो फाड़ कर देना, ये जरूरत क्यों पड़ी? अकेले ही मुकम्मल थी बीजेपी, गठबंधन धर्म कैसे याद आ गया आपको? मैं संदीप चौधरी से तो डिबेट कर सकता हूं जो अकेले एक 1-to-1 डिबेट करते, पर ये जो ऑक्टोपस पॉल है जिनके 8 हाथ हैं, 8 दिशाओं से बात करते हैं, उनसे नहीं बात कर सकता मैं। आप ये सब क्यास लगा रहे हैं संदीप भाई, आप ये सबके सब क्यास लगा रहे हैं, ये क्यास के उसमें है। परंतु जो मूल बात कर रहा था, कल ओपी सोनी इनके उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और वो सीबीआई ईडी ने नहीं अरेस्ट किया, वो वहां के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। अब ये किस पे आरोप लगाएंगे कि सीबीआई ईडी की आंच आ रही है, सीबीआई ईडी का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये किस पे आरोप लगाएंगे? तो ये सारे के सारे विषय हैं, इन विषयों को पार करें। हम तो कह रहे हैं एक मजबूत विपक्ष बनकर आना चाहिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विपक्ष की एकता जरूरी है। परंतु एक बात, और क्योंकि आज बड़े वरिष्ठ हमारे त्यागी जी बैठे हैं, एक बात का उत्तर और जरूर उनसे चाहूंगा। आरजेडी के एक विधायक है नेहालुद्दीन, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमारे बच्चे अगर घर में बम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, आत्मरक्षा में बम बनाना जरूरी है मुसलमान बच्चों के लिए। कैसा एजेंडा है? और एक बयान नहीं निकलता मुंह से, कभी भी एक टिप्पणी नहीं निकलती कि नहीं ये गलत है, ऐसा ये मैसेज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या ऐसा एजेंडा देश के आगे नहीं जाना चाहिए। इधर उधर के उदाहरण में सीधी में आपके विधायक के प्रतिनिधि वो किस पर पेशाब करते घूम रहे थे, मैं उन बातों में अभी फंसना नहीं चाहता हूँ। सवाल बड़ा सीधा सा है। 3 हफ्ते पहले की बात है आरपी सिंह, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई हुई क्या? नेहालुद्दीन पे कार्रवाई हुई जिसने कहा कि बच्चे बम बनाएंगे, हर मुसलमान बच्चा अपनी आत्मरक्षा में बम बनाएगा। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं एक सवाल, 3 हफ्ते पहले ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है, सुनिए ना, आरएसएस का संपादकीय लिखा और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू और हिंदुत्व ये काफी नहीं होगा बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए।
आरएसएस की बातों को, क्या उस संपादकीय को अब गंभीरता से लेकर आप नए और पुराने साथी फिर से तलाशने लगे हैं कि अकेले बीजेपी से नहीं हो पाएगा, अकेले प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हो पाएगा? अखबारों के संपादकीय से पार्टियां नहीं चलती, राजनीति नहीं चलती, देश नहीं चलता। आरएसएस का अखबारों को अपना आरएसएस का मत रखने का अधिकार है, वो कोई भी अखबार हो सर, वो कोई भी अखबार हो, उनको अपना मत रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु उनके सोच से देश या राजनीति या जो आगे जो गतिविधि उनके हिसाब से नहीं चलती, वो उनको अपने ने अपना मत रखा, अपनी जगह होगा। परंतु हमारी पार्टी मजबूती से 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी है, उसके अंतर्गत हमारी बैठकें भी चल रही हैं, हमारे पार्टी के नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार का ये फेरबदल वो भी रुका हुआ है काफी दिनों से। ये एनडीए की बैठक में कौन आएगा, कौन पक्का आता है नहीं, उसी के चलते रुका हुआ फैसला हो गया ये। ऑक्टोपस पाल का 5वां पंजा, मतलब 5वां हाथ, माफी चाहता हूं, क्योंकि आप क्योंकि घेर घेर कर अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके जो सब क्यास में है। मैंने इसलिए आज नहीं, मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला था ना, क्यास लगाते थे कि ये आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में है तो आप बता दीजिए, अगर आपके पास कोई इंसाइट हो। मेरे पास कोई ऐसी इंसाइट या जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, एक मिनट, अब आरपी, एक सेकंड